दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है अधिगम का पठार या सीखने का पठार, जिसे हम प्लेटू ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक के पास, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार अधिगम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इसके अंतर्गत हमें जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम का पठार है क्या, इसके पठार बनने के क्या कारण है, इस पठार का निराकरण कैसे किया जाए। तो चलिए अब आते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम का पठार है क्या। दोस्तों, कोई भी बालक या प्राणी जब अनुक्रियाएं करता है, किसी न किसी प्रयोजन के लिए अनुक्रियाएं करता है, तो हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक अनुक्रियाएं हैं, शुरू की जो अनुक्रियाएं हैं वो अशुद्ध होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। मगर धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक प्रयास के बाद, लंबे समय के अभ्यास के बाद उसकी अनुक्रियाएं शुद्ध होने लगती है, यानी उसका परिणाम सकारात्मक मिलने लगता है। लेकिन ये अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं, रिस्पांस, हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है एक स्थिति ऐसी आती है कि अनुक्रियाएं बहुत धीमी हो जाती हैं, यानी बालक के सीखने की गति बहुत मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। बालक बहुत प्रयास भी करता है, अभ्यास भी करता है, तो सीखने की गति में वृद्धि नहीं हो पाती है। दोस्तों, इसे ही हम सीखने का पठार कहते हैं या प्लेटू ऑफ लर्निंग कहते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, स्किनर। उन्होंने कहा भी है कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। जिसमें दोस्तों, स्किनर ने कहा भी है कि प्रसार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, यानी उन्नति दिखाई नहीं देती। लाख प्रयास के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, सीखने में गति नहीं ला पाता। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि प्रसार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। तो ये किसने कहा है? तो दोस्तों, ये स्किनर ने कहा है। तो आते हैं दोस्तों, इसको एक रेखा के माध्यम से हम समझेंगे। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस पे हमने अभ्यास, प्रयास या समय की मात्रा को भी दर्शा सकते हैं आप। और ये हो गया अधिगम की मात्रा।
दोस्तों इस फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि शुरू शुरू में बालक के सीखने में उन्नति हो रही है, मगर एक स्थिति ऐसी भी आ रही है, उन्नति बिल्कुल नहीं हो रही है। ये जो अधिगम की रेखा है, सीखने की रेखा है, प्रगति की रेखा है, वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल समानांतर हो जा रही है, कोई उन्नति नहीं होती है। इसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम का पठार, प्लेटू ऑफ लर्निंग। ये जरूरी नहीं है कि यह पठार हमेशा के लिए हो, कुछ समय के लिए होता है, फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि यह अपने आप दूर हो जाता है। बालक प्रयास करने लगता है, अभ्यास करने लगता है। तो दोस्तों एक बालक जब विद्यालय में पढ़ने गया है तो वहाँ अधिगम करने गया है, सीखने गया है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अधिगम ही विकास है। बालक जैसे जैसे अधिगम करेगा वैसे वैसे विकास होगा, मगर प्लेटू ऑफ लर्निंग हो जाएगा, अधिगम का पठार हो जाएगा। अधिगम की गति जब धीमी हो जाएगी तो बालक सीख नहीं पाएगा और यहीं से अधिगम का पठार बनना शुरू होता है। तो एक अध्यापक को जानना जरूरी है कि जो बालक में अधिगम का पठार बन रहा है, उस पठार के बनने के क्या कारण है, उस पठार का कैसे निवारण किया जाए। क्योंकि जब तक अधिगम के पठार का कारण पता नहीं चलेगा, अध्यापक को पता नहीं चलेगा, तब तक उसका निवारण नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम के पठार बनने का क्या कारण है। दोस्तों अब आते हैं, देखते हैं कि अधिगम के पठार बनने के कौन कौन से कारण हैं। तो दोस्तों अधिगम का जो पहला पठार है वो थकान है। अगर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है तो उसको विषय वस्तु याद नहीं रह पाता या सीख नहीं पाता है, तो अधिगम में बाधा उपस्थित होती है, अधिगम का पठार बनता है। दूसरा अरुचि, अगर विषय वस्तु में रुचि नहीं है, विषय वस्तु अरुचिकर है, तो अधिगम का पठार बनेगा। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। जो हमारी शिक्षण विधियां, जो वो अध्यापक पढ़ा रहा हो, अगर शिक्षण विधि दोषपूर्ण है, मान लीजिए कि जो प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं उसको कहानी विधि से पढ़ाना है, मगर अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहा हो, तो निश्चित ही अधिगम का पठार होगा। इसके बाद समझ में कमी, अगर बालक को विषय वस्तु समझने में दिक्कत हो रही है या समझने में परेशानी हो रही है, तो बालक सीख नहीं पाएगा या सीखने की गति धीमी हो जाएगी, तब भी अधिगम का पठार बनेगा। पांचवा बिंदु है प्रयास बंद कर देना। अगर बालक को समझ नहीं आएगा तो प्रयास बंद कर देगा, विषय वस्तु को नहीं पढ़ेगा, तो भी अधिगम का पठार बनेगा। छठवां है अभिप्रेरणा का अभाव, मोटिवेशन का अभाव। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, बालक को प्रेरणा नहीं मिल रहा है, तब भी वो अधिगम का पठार बनेगा, क्योंकि मोटिवेशन का होना जरूरी है। सीखने के में मोटिवेशन का होना जरूरी है। जब बालक मोटिवेटेड नहीं होगा, शिक्षक मोटिवेटेड नहीं करेगा, तो तब भी सीखने गति धीमी हो जाएगी, अधिगम का पठार बन जाएगा। फिर है दोषपूर्ण वातावरण। अगर वातावरण ही दोषपूर्ण है, मान लीजिए वातावरण शोरगुल हो रहा हो या वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों जो पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हों, तो बालक की भी मनोवृत्ति वैसे ही विकसित होगी। तो इस तरह से उस दोषपूर्ण वातावरण वही प्रयास बंद कर देगा, पढ़ना नहीं चाहेगा, तो अधिगम का पठार होगा। इसके बाद परिश्रम में कमी। अगर बालक परिश्रम में कमी कर देता है, परिश्रम नहीं करता है, तो सीखने की गति मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और अधिगम का पठार बनेगा।
10वां जो कारण है कार्य में उत्साह न मिलना। मान लो कोई बालक है, बार बार परीक्षा दे रहा है, बार बार पढ़ रहा है, मगर उसे प्रगति नहीं हो पा रही है, उसी पे रुका हुआ है। कार्य में उत्साह नहीं मिल रहा है तो प्रयास वो बंद कर देता है, अभ्यास करना बंद कर देता है। उस स्थिति में भी अधिगम का पठार बनता है। इसके बाद अगला कारण है बीमारी। अगर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई ना कोई बीमारी है उसको, मान ली शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक अस्वस्थता भी होगी, और मानसिक अस्वस्थता होगी तो संवेगात्मक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा, अधिगम में बाधा पड़ेगी और तब भी अधिगम का पठार बनेगा। इसके बाद बढ़ावा है अधिगम से संतुष्टि। अगर कोई बालक या व्यक्ति अधिगम से संतुष्ट हो जाता है कि चलो हमने तो सीख लिया, अब आगे क्या करना है, बहुत जान लिया। अभी कभी कभी सोचते हैं चलो छोड़ो हटाओ, सीटेट का परीक्षा तो बहुत दूर है, हमने तो जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसी पे नैया पार हो जाएगी। तो संतुष्ट होने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा कार्य है, ऐसा व्यवसाय है, शिक्षा में आप जुड़े हुए हैं तो ये मान करके चलिए कि जिस दिन हम मान लेंगे कि हमने पूर्ण सीख लिया, संतुष्ट हो गए, उसी दिन से हमारे ज्ञान भंडार में, आपके ज्ञान भंडार में कमी आने लगेगी और उस स्थिति में जो परिणाम है वो सकारात्मक नहीं होगा, सीखने में वृद्धि नहीं होगी और अधिगम का पठार बन जाएगा। तो अधिगम से संतुष्टि भी अधिगम के पठार का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद दोषपूर्ण पाठ्यक्रम ही दोषपूर्ण है। मान लो कि बालक की रुचि, रुझान, क्षमता, आयु, योग्यता के अनुसार नहीं है तो बालक सीख नहीं पाएगा, सीखने में कठिनाई होगी या सीखने की गति मंद हो जाएगी। उस स्थिति में भी अधिगम का पठार बनेगा। व्यवधान, सीखने में बाधा आ रही हो, मान लीजिए कि बालक सीख रहा हो, पढ़ने का उसको मन किया, परिवार में है, किसी ने टीवी चला दिया, घर पे कुछ लोग आ गए या बालक से कोई और कार्य कराने लगे लोग, या बाहर शोरगुल हो रहा है, मकान में शोरगुल हो रहा है, उस समय भी अधिगम में बाधा पड़ी, व्यवधान आएगा और अधिगम का पठार बनेगा। दोस्तों, ये रहा अधिगम के पठार का कारण। चलिए दोस्तों, आते हैं अधिगम या सीखने के पठार का निवारण या निराकरण का उपाय। हम अधिगम के पठार का कैसे निवारण करेंगे, कैसे दूर करेंगे या कैसे निराकरण करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। पहला है मोटिवेशन प्रदान करना या अभिप्रेरणा प्रदान करना। स्किनर ने कहा भी है कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तो सबसे पहले हम बालक को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट ऐसा करेंगे कि बालक सीखने के लिए तत्पर हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि ये कक्षा में हमेशा मोटिवेशन बना रहना चाहिए। तो शिक्षक का ये उत्तरदायित्व है कि बालक को मोटिवेशन प्रदान करेगा, जिससे बालक सीखने के लिए प्रेरित होगा, प्रेरणा ग्रहण करेगा, और जब बालक मोटिवेट होगा तो सीखने के पठार का आसानी से निराकरण हो जाएगा। दूसरा है नवीन शिक्षण विधियां। इस सीखने के पठार के निवारण के लिए हम नए नए शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे बालक को विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। जैसे सरल से कठिन की ओर, पहले हम आसान लेसन को पढ़ाएंगे, बाद में कठिन लेसन को पढ़ाएंगे। फिर रुचि उत्पन्न करना या विषय वस्तु को रुचिकर बनाना। इसके अंतर्गत पहले तो हम बालक की रुचि को जानेंगे कि बालक की रुचि है क्या, किस विषय में रुचि है, और रुचियों को जान करके विषय वस्तु के प्रति बालक की रुचि उत्पन्न करेंगे। जब विषय वस्तु में बालक की रुचि उत्पन्न हो जाएगी, विषय वस्तु रुचिकर लगने लगेगा,
तो अधिगम के पठार का निराकरण अपने आप होने लगेगा। फिर समय का सही सदुपयोग। दोस्तों, हम बालक को समय का सही सदुपयोग करना सिखाएंगे कि भाई आपको अधिगम करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है और पढ़ कर के आप अच्छे नंबर लाएंगे, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अधिगम के पठार का निराकरण किया जा सकता है। फिर अच्छे वातावरण का निर्माण। हम एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकेंगे, ऐसे वातावरण के निर्माण कर सकेंगे जो बालक के लिए रोचक, उत्साहवर्धक और सामंजस्यपूर्ण हो। रोचक भी हो, उत्साहवर्धक भी हो और सामंजस्यपूर्ण भी हो, क्योंकि वातावरण ही ये निर्धारित करता है कि बालक क्या कर रहा है। अगर वातावरण अच्छा रहेगा तो बालक अधिगम करेगा, सीखेगा, सीखने की गति तीव्र होगी, तो अधिगम का पठार अपने आप दूर हो जाएगा। तीसरा है कार्य में सामंजस्य बताना। कार्य में हम सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कार्य कब करना है, बालक को कब विद्यालय जाना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब होमवर्क करना है। अगर इसका सामंजस्य अच्छी तरह से बन गया तो अधिगम संबंधी मंदता को आसानी से दूर किया जा सकता है। और मंदता आसानी से दूर होगी तो आसानी से जो अधिगम का पठार है या सीखने का पठार है उसका निवारण हो सकता है। बालक को अधिगम की गति प्रदान की जा सकती है। जहां बालक के अधिगम की गति प्रदान कर दी जाएगी, बालक अधिगम करने लगेगा, पूर्ण मन योग से अधिगम करने लगेगा, तो दोस्तों अधिगम का पठार दूर हो जाएगा, अधिगम का पठार बनेगा ही नहीं। दूसरा, मंदता व्यवधान को दूर करना। इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि बालक जब अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, तो क्या कारण है कि मंद गति से सीख रहा है, या कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। उन मंदता, अधिगम की मंदता, अधिगम की जो मंद गति है वो कैसे हुई, या अधिगम में कौन कौन सी बालक को बाधाएं आ रही हैं, उस बाधाओं को हम जानेंगे, आप जानेंगे और फिर दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये रहा अधिगम का पठार। दोस्तों, इसकी चर्चा अब यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल, हमारे YouTube चैनल अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों, मित्रों और सहयोगियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।